हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना सीखेंगे। मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन है और उसके बीच में हम लोग उस गैप में मल्टीपल डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए। सो उस मल्टीपल डायरेक्ट्रिक स्लैब का इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। मींस अगर इस अरेंजमेंट को लिया जाए जिसमें कि K1, K2, K3, K4 डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, K4 है। ठीक है, सो इन चारों को हटा करके रिप्लेस करके एक सिंगल डायरेक्ट्रिक स्लैब अगर इसके बीच में इंसर्ट करना है, सो उस K का वैल्यू, ठीक है, इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K1, K2, K3, K4 के टर्म्स में क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकेंड प्लेट। इसके बीच में जो ओरिजिनल गैप है ये D है। ठीक है, देन क्या किया गया, इस प्लेट को और इस प्लेट को लेंथ वाइज डिवाइड किया गया। मीन्स अगर मान लीजिए ये प्लेट है, इसका एरिया A है, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द L। सो सामने से अगर देखिएगा, फ्रंट इसका व्यू लीजिएगा, सो आपको ये लेंथ दिखेगा। सो दैट इज दिस वन। इस लेंथ को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज दिस वन एंड सेकेंड पार्ट इज दिस वन। ठीक है, सो इस पोर्शन को, इस लेंथ को, मीन्स इस पोर्शन ऑफ कैपेसिटर को क्या किया गया, इस गैप को, फिर इसमें जो गैप है ये D टोटल गैप यहाँ से यहाँ तक, इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, D/3 एंड 2D/3। जो D/3 गैप है इस पोर्शन में, L/2 पोर्शन में, उसमें K3 डायरेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया। ठीक है, और 2D/3 में K4 इंसर्ट किया गया। ठीक है, देन इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक जो L/2 है, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, L/6 फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज L/6, देन फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज 2L/6। ठीक है, सो इस 2L/6 लेंथ में, ठीक है, K1 डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया और इस L/6 में K2। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखिए, सो चार कैपेसिटर हमारे पास बन रहा है। जो फर्स्ट कैपेसिटर है दैट इज विद डायरेक्ट्रिक K1। ठीक है, दिस इज C1 हम लोग इसको बोल देते हैं। देन ये C2 है, देन K3 के लिए इसको C3 बोल देते हैं और इसको हम लोग C4 बोल देते हैं। ये चार कैपेसिटर बन रहे हैं। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा ये कि ये चारों कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं। सो देखिए C1 कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट और C2 कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है ये कॉमन कनेक्टेड है P पर। ठीक है, सेकेंड प्लेट C1 का और C2 का सेकेंड प्लेट ये कॉमन कनेक्टेड है Q पर। मीन्स ये कैपेसिटर C1 और ये C2 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, सो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो इसको हम लोग इस तरह से एक छोटा सा फिगर हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, सर्किट। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब इसमें आइए, ये कैपेसिटर C3 जो बन रहा है, इसका फर्स्ट प्लेट P के साथ कनेक्टेड है और सेकेंड प्लेट K4 कैपेसिटर, मीन्स ये जो C4 कैपेसिटर बन रहा है, इसके फर्स्ट प्लेट के साथ कॉमन कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, और C4 कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट Q के साथ कनेक्टेड है। P और Q को अगर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दे तो ये प्लस और इसको माइनस मान सकते हैं। ठीक है, सो C4 का सेकेंड प्लेट निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये दोनों क्या है, सीरीज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक प्लेट कॉमन कनेक्टेड है और फर्स्ट इसका प्लस के साथ है, इसका सेकेंड निगेटिव के साथ। ठीक है, सो ये सीरीज में है, तो इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q। ठीक है, सो C3 C4 ये आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है और C2 C1 पैरेलल में। सो C3 C4 का सीरीज कॉम्बिनेशन जब निकाल लीजिएगा, सो C1 C2 और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ये क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा। लेट से इसका सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग CS मान लेते हैं, तो CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो C3 C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4 ये वैल्यू हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, C2 C1 के साथ पैरेलल में। सो फाइनली जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट इज C1 प्लस C2 प्लस CS ये वैल्यू होगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए जब कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, C इक्वल टू ε0A डिवाइड बाई D। ठीक है, अगर मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में C4 सिर्फ एयर है। ठीक है, अगर इसका प्लेट एरिया हमने A मान लिया, गैप को हमने D मान लिया। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में इंसर्ट कर दिया जाए, ठीक है, लेट से यहाँ पर डायरेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया पूरे के पूरे पोर्शन में जिसका वैल्यू K है, सो उस केस में यही फॉर्मूला चेंज होकर C इक्वल टू K ε0A डिवाइड बाई D ये हो जाता है। ठीक है, सो मीन्स अगर C1 C2 C3 C4 का वैल्यू आपको निकालना है, सो आपको प्लेट एरिया और उसके बीच का
प्लेट के बीच का गैप का जरूरत पड़ेगा। सो इस K1 के लिए, इस कैपेसिटर C1 के लिए जिसमें डायरेक्ट्रिक K1 है, इसका गैप यहाँ से यहाँ तक D होगा। C2 के लिए भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और गैप इस प्लेट से इस प्लेट तक D हो जाएगा। C3 कैपेसिटर के लिए गैप क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा, डेट इज D/3, और C4 के लिए गैप क्या हो जाएगा, 2D/3। ठीक है, सो ये देखिएगा क्वेश्चन में गैप कुछ भी हो सकता है, इक्वली डिवाइडेड भी हो सकता है और इक्वली नहीं भी हो सकता है। सो गैप देख लीजिएगा क्या है, जितना गैप दिया होगा हम लोगों को उतना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एरिया पर। ठीक है, डिफरेंट पोर्शंस के लिए एरिया क्या होगा। सो देखिए, प्लेट एरिया ए, अगर इसके ब्रेथ को देखा जाए ये बी, तो इसको तो डिस्टर्ब कहीं नहीं किया है। कैसे नहीं डिस्टर्ब किया है, सो देखिए इसको हम लोग अगर 3D व्यू लें, सो 3D व्यू कुछ इस तरह का इसका होगा। ठीक है, सो ये पोर्शन को तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं किया है ना, इसको तो हम लोग लेंथ वाइज डिवाइड किए हैं, ब्रेथ वाइज तो नहीं किए हैं। सो बी सभी पोर्शन के लिए, सभी के लिए जो है बी ये है सेम रहेगा। ठीक है, सो एरिया, इसका एक्चुअल एरिया देखिएगा ए इक्वल टू, तो ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी एल बनेगा ना। ठीक है, बी इंटू एल। सो यहाँ पर एरिया इसके लिए, इस कैपेसिटर C3 के लिए एरिया कितना होगा, सो दिस पोर्शन, ध्यान दीजिएगा दिस पोर्शन, ये इसका एरिया होगा। और ये वैल्यू क्या होगा, अगर ब्रेथ बी ही लिया जाए, सो ये वैल्यू हो जाएगा BL/2। ठीक है, सिमिलरली इस कैपेसिटर के लिए एरिया क्या होगा, सॉरी इसके लिए C4 के लिए, सो C4 के लिए सेम रहेगा, गैप ना इतना है बट प्लेट का एरिया तो सेम ही रहेगा। इसका 3D व्यू अगर लीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये तो एरिया चेंज नहीं होगा। सो ये एरिया जो है BL/2, ये इसके लिए भी BL/2 होगा। सो यहाँ BL का वैल्यू क्या है, A है ना, सो ये A/2 एरिया हो जाएगा। ठीक है, सो C3 और C4 के लिए एरिया A/2 होगा। ठीक है, इसके लिए गैप D/3, इसके लिए 2D/3। अब आइए इसके लिए, तो इसके एरिया कितना हो जाएगा, L/6 है और ये B, सो ये कितना हो गया BL/6। दैट मीन्स ये एरिया जो होगा A/6 हो जाएगा। किसके लिए, C2 कैपेसिटर के लिए एरिया। ठीक है, प्लेट एरिया। इसके लिए कितना हो जाएगा, बी होगा ये लेंथ, सॉरी ब्रेथ, और लेंथ 2L/6 है, सो ये 2BL/6 होगा। डैट मीन्स इसका एरिया जो होगा इट इज 2A/6। ठीक है, 2A/6, इसको हम लोग A/3 भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये एरिया हो जाएगा। सो अब एक एक करके क्या करेंगे, कैपेसिटर का वैल्यू हम लोग, कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू इट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3D C1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया A/3 है, सो A/3 हम लोगों ने पुट कर दिया, गैप तो D ही है, और K1 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, सो C1 का वैल्यू हो गया। सिमिलरली C2 का वैल्यू लिखते हैं। सो C2 क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 6D। ठीक है, C3 का वैल्यू लिख देते हैं। सो C3 का वैल्यू क्या होगा, इट इज K3, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2, देन गैप इज D/3, सो D/3, सो कितना हो जाएगा 3K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D, 3K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D। ठीक है, अब आते हैं C4 पर। सो C4 का वैल्यू इट इज K4 एप्सिलॉन नॉट एरिया इज सेम A/2, एरिया इज सेम A/2 एरिया होगा, गैप यहाँ पर 2D/3, सो 2D/3 इंटू 2D/3। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 3K4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 4D। अब ये सभी C1, C2, C3, C4 को इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। सो C इक्विवेलेंट का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ठीक है, और सारा वैल्यू को पुट करना है, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देना है। सो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ब्रैकेट में K1/3 प्लस K2/6, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, K2/6 प्लस 3 टाइम्स K3 K4 डिवाइड बाई K3 2K3 प्लस K4। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा और बाहर में ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा K1/3 प्लस K2/6 प्लस 3K3 K4 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ब्रैकेट में 2K3 प्लस K4, ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। दैट मीन्स अगर अभी हमारे पास इस कैपेसिटर में सारे डायरेक्ट्रिक को हटा करके एक सिंगल डायरेक्ट्रिक अगर हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर दें जिसका वैल्यू K हो या K इक्विवेलेंट हो, ठीक है, सो क्या होगा, प्लेट एरिया तो इसका कंप्लीट A यूज हो जाएगा,
गैप यहाँ पर डी यूज हो जाएगा, ठीक है। सो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ठीक है। सो डैट मीन्स ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और जो सी इक्विवेलेंट हम लोग निकाले हैं दोनों सेम होना चाहिए ना, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये सेम कब होगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो इक्वेट करने से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर से के का वैल्यू या फिर हम लोग बोल सकते हैं के इक्विवेलेंट का वैल्यू, अगर के इक्विवेलेंट मानिएगा तो के इक्विवेलेंट, के मानिएगा इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो के लिखेंगे, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, k1/3 प्लस k2/6 प्लस 3k3 k4 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2k3 प्लस k4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीन्स डायरेक्ट्रिक को रिप्लेस कर दे, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्ट्रिक से जिसका वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होगा तो हमारे पास सेम कैपेसिटेंस रहेगा। मान लीजिए अगर k1 का वैल्यू आपको दे दिया 2, k3 का वैल्यू दे दिया 4, k2 का वैल्यू दे दिया आपके पास 1, सिमिलरली k4 का वैल्यू दे दिया 1.5। अब बोला आपको निकालने के लिए इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और k का वैल्यू जो भी आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। सो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें है ए का वैल्यू निकालना, एरिया का वैल्यू निकालना, ठीक है, किस पोर्शन के लिए एरिया कितना होगा और गैप कितना है, ठीक है। अगर ये दो चीज़ पता है आपको, सो कैपेसिटेंस का वैल्यू आप इजीली लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ठीक है। सो के तो k1 k2 k3 k4 दिया रहेगा, पुट कर देना है, गैप देख के पुट कर देना है, ठीक है। एरिया आप निकाल लीजिएगा, किस पोर्शन में डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, देख के आप एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। और पुट करके C1 C2 C3 C4 का वैल्यू निकाल लेना है और उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लीजिएगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शन को देखते हुए सी इक्विवेलेंट निकाल देना है, ठीक है।